इसके बाद बात आती है लोअर बॉडी की। तो उसमें सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे? नी से कम 6 इंच का गैप ले लो पैरों में, ठीक है। खड़े हो जाएंगे सभी एंड देन थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, ठीक है। और नीज पे हाथों को रख के और इनको रोटेट करेंगे। 1, फिर नी स्ट्रेट, 2, फिर नी स्ट्रेट, 3, फिर नी स्ट्रेट। अब इसको रिवर्स करेंगे। देखो एक कहावत है, गांव में कहावत होती है कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, है ना, समझ रहे हो? तो वो जो फ्लूइड होता है ना हमारा, इससे और ज्यादा अच्छे से वो जनरेट होता है। ये कभी भी घुटनों को जाम नहीं होने देगी। चलिए रिलैक्स हो गया। इसके बाद सिंपल और बेसिक एक पैर उठाएंगे कोई सा भी। इसमें हम आपकी बॉडी का बैलेंस देखेंगे। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, बॉडी बैलेंस और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना हमेशा। जितना अच्छा आपका बॉडी बैलेंस है उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी, मेंटल बैलेंस होगा, ठीक है। क्यों? जब हम बॉडी बैलेंस करते हैं तो पूरा फोकस बैलेंस के ऊपर होता है बॉडी के, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं लेंगे कोई भी। एक पैर उठाएंगे, दूसरे पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, इसको उठाएंगे जितना उठा सकते हैं आराम से, बैक स्ट्रेट रहेगी। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, नी पे सपोर्ट देंगे और टो नीचे की तरफ, ठीक है। एंड देन इसको अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड होल्ड इट। लिसन लिसन लिसन, इसका वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ा स्लो। हाँ देखो, बैलेंस करने का एक टेक्निक है बहुत अच्छी। एक जगह फोकस करो, कहीं भी किसी भी एक बिंदु पे, पॉइंट पे, किसी भी एक चीज पे, जब तक आपका बैलेंस है आंखों को वहीं स्टेबल रखो, ठीक है। हाँ करके देखो। 5 सेकंड लेफ्ट लेग से या राइट लेग से, जो भी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आराम से रिलैक्स, रिलीज कर दो। देन थोड़ा सा रिलैक्स होके, सबसे अच्छा बैलेंस करने का तरीका, पैर को पहले थोड़ा सा उठाओ, ठीक है। तो उस पर पूरा वेट चला जाएगा, जो दूसरा पैर है हमारा। फिर धीरे 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 करके उठाओ। चलो दोबारा। 1, 2, बैक स्ट्रेट, 3, 4 एंड 5 एंड देन धीरे से हाथों को छोड़ो, फिर धीरे 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 पैर नीचे, ठीक है। तो ये फ्रंट हो गया। अब बैक। बैक में कैसे करेंगे? देखो, उठाएंगे पैर को, सेम लेग से टो को पकड़ेंगे एंड देन दूसरा हाथ लेके जाएंगे एल्बो नजदीक जितना हो सके, शोल्डर पीछे की तरफ, चेस्ट एक्सपेंड करेंगे एंड देन होल्ड इट। चलो 1, हाँ जूते उतार दूं, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, छोड़ दो। पहले एक हाथ से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर दूसरा हाथ लेके जाने की कोशिश करो। लेग चेंज, 1, 2, 3, 4, शाबाश, 5, रिलैक्स, रिलैक्स। चलो इसके बाद शुरू करेंगे, बाकी इसको फिनिश कर लेते पहले। अब बात आती है एंकल रोटेशन की, ठीक है। तो यहां से एंकल रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा खींच के पंजे को सामने की तरफ खींचना है और जब अपनी तरफ आएगा तो पूरा स्क्वीज करना है पैर को अपनी तरफ, ठीक है। मसल्स का मूवमेंट अपर थाइस तक जाना चाहिए, ध्यान रखो। 5 बार कंप्लीट होने के बाद लेग चेंज करेंगे। वेरी गुड। घुटना नहीं हिलेगा, घुटना नहीं हिलेगा मालिक। हाँ सिर्फ पंजा, सिर्फ पंजा, ऐसे पैर नहीं लाना। ये रिलैक्स। अब देखो बहुत कम लोग इस चीज को करते होंगे। एक चीज और बता रहा हूं, आपने वो डांसर्स देखे हैं जो ऐसे ऐसे करके उस पे, हाँ मैं नाम नहीं पता मेरे को क्या होता है उसका, हाँ तो उनका जो टो और जो उनकी उंगलियां होती है पैरों की, कितनी सोचो कितनी स्ट्रोंग होती हैं। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए आप निकाल सकते हैं अपने शूज को और उसके बाद ये, ठीक है, बैंड किया एंड देन हल्का हल्का वेट छोड़ो इस पे,
अपने कंफर्ट के हिसाब से करो करो करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से छोड़ो। एंड देन फिर दूसरा, करके देखो पूरे पंजे तक और काफ मसल्स तक, इससे रिलैक्स मिलेगा आपको, ठीक है। और इसी का फिर रिवर्स करेंगे, काउंटर पोज करेंगे, इसको करके ऐसे थोड़ा सा एंड देन नीचे की तरफ, ठीक है। ये और ये चीजें ना आप जब ऑफिस में काम कर रहे हो चेयर पे, तो ये चीजें आप तब भी कर सकते हो। ऐसे रखा एंड देन ये थोड़ी देर बैठे, पैरों की जो थकावट है ना वो बिल्कुल खत्म। फिर अपना सिंपल ऐसे कर लिया, ठीक है। ये अब चेयर पे बैठ के एक और स्ट्रेचिंग, लास्ट हमारी स्ट्रेचिंग बची है, फिर थोड़े से योगासन करेंगे। बैठे बैठे आप चेयर पे इस पैर को इस पे रख सकते हो, आराम से इजीली रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। अब पहले इसको रखो आराम से, इसको हल्का हल्का 5 बार प्रेस करो ताकि क्रैम्प्स ना पड़े जब आप फॉरवर्ड बेंड करो। 1 2 3 4 5 बैठ गए। और उसके बाद धीरे धीरे एक हाथ को पैर के अंदर से और एक हाथ को बाहर से, और अपनी काफ मसल्स को ऐसे, काफ मसल्स के ऊपर दोनों पाम्स को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ और जाओ, और चिन सामने की तरफ रखो ये, और जितना जा सकते हो जाओ ये, ठीक है। वापस आ जाओ सांस छोड़ते हुए, ठीक है, सांस छोड़ते हुए। चिन को कोशिश करना कि हील से आगे की तरफ रहे, हील से आगे, ऐसे नहीं करना है यहीं पे, ठीक है। इसको आगे, क्योंकि स्पाइन को आगे की तरफ खींचना है हमने, ठीक है। ये फिर वापस इस पैर को आराम से नीचे, लेग चेंज, ठीक है। एंड देन फिर वापस से दूसरा पैर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम होना भी शुरू हुआ है, ठीक है, किसी को सियाटिका, साइटिका सियाटिका, उसमें क्या होता है, वो इतना गंदा पेन होता है, आपकी चाची नानी ताई बुआ सब याद आ जाती है, ठीक है। पथरी और सियाटिका, और उसकी खासियत एक है, पहचानने का तरीका बहुत इजी है, वो हमेशा एक ही पैर में होगा, और यहां से उसकी नर्व निकलती है लोअर बैक से, ठीक है, स्पाइन से, और यहां से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए पूरे टो तक जाती है। और जब वो दर्द होना शुरू होता है ना, किसी से पूछना, अगर किसी को हो, कुछ नहीं कर सकता वो उठ के बैठ भी नहीं सकता। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी ये जो नर्व है ना, ये वीक पड़ जाती है, ठीक है, ये वीक पड़ जाती है। तो ये वाली स्ट्रेचिंग, और उसके बाद एक आता है भुजंगासन। भुजंगासन सब जानते होंगे, कोबरा लेट के एंड देन ये, ठीक है। उसको ये 2 चीजें कर लो, जिंदगी में कभी आपको सियाटिका नहीं होगा। कमर दर्द होता है बैठे बैठे, उसके लिए कोई पता है? बैठे बैठे कमर दर्द अभी आगे उसी पे चल रहे हैं मालिक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चेयर पे आप काम करते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब करवा रहे हैं। समझ में आ गया? अभी तक कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़े। आप खड़े हो जाओ, आप करते हैं स्टैंडिंग आसन कुछ, ठीक है। दोनों पैर एक साथ। सबसे पहला करेंगे ताड़ासन।